भारत के यकतरफा जारहाना इकदामात पर भरपूर रद्द-ए-अमल देने की तैयारियां। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद वजीर आजम हाउस में होगा। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में आला सिविल और फौजी क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। उजलत में उठाए गए भारतीय नाकाबिल अमल आबी इकदामात का जवाब देने का जायजा लिया जाएगा। दफ्तर खारजा में भारतीय सफारती जाहरियत पर मुशावरत। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले को वापस भिजवाने पर गौर। पाकिस्तान की जानिब से भारत को उसी जबान में जवाब देने का फैसला मुतवक्के। भारत के साथ सफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाए जाने का इम्कान। सफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय डिफेंस, एयर और नेवल अताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया जा सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की आबी जाहरियत। सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर दिया। अटारी चेक पोस्ट भी बंद करने का ऐलान। पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई अताशियों को नापसंदीदा करार दे दिया। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। सिंतास मुआहिदा सितंबर 1960 में अमल में आया। रावी, बयास और सतलज का कंट्रोल भारत को दिया गया। दरियाए सिंध, जेहलुम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए। मुआहिदे के तहत भारत मगरबी दरियाओं का पानी जखीरा या बहाव नहीं रोक सकता। भारत मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी दरियाओं पर मुतनाज़ तामीरात करने में मुलव्विस रहा। दोनों ममालिक के दरमियान जंगों में भी मुआहिदा कायम रहा। भारत अंदरूनी दबाव के बायस इंतहाई हद तक गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत बहुत अरसे से सिंतास मुआहिदे से निकलना चाह रहा है। सिंतास मुआहिदा इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहिदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं, आलमी बैंक समेत दीगर भी शामिल हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। भारत ने दहशतगर्दी वाकयात के कोई शवाहिद पेश नहीं किए। ऐलानात में गैर संजीदगी नजर आती है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। वजीर खारजा इसहाक डार का बयान। चेयरमैन सेनेट ने भारतीय इल्जामात झूठ का पलंदा और बदनीयती पर मबनी करार दे दिए। मोदी सरकार पर जंगी जुनून का भूत सवार है। भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने जराइम छुपाना चाहता है। सदर आजाद कश्मीर का बयान। भारत आजाद कश्मीर पर किसी भी मुहिम जुई का खमियाजा भुगतेगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का इंतबाह। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के लिए पहलगाम वाक़े का ड्रामा रचाया। मुशाहिद हुसैन सैयद का बयान। वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए भारत इश्तियाल अंगेजी कर सकता है। साबिक सफीर अब्दुल बासित ने खबरदार कर दिया। कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर सयाहों पर होने वाला हमला अफसोसनाक है और पाकिस्तान किसी ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं करता। अफसोस ये है कि जब भी हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट शवाहिद और सबूत के बगैर फौरन इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देती है। पहलगाम में सयाहों पर हमला अफसोसनाक है। शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारत का वतीरा है। बेहतर होता भारत इल्जाम तराशी के बजाय शवाहिद पेश करता। सिंतास मुआहिदा आलमी बैंक की सालसी में हुआ। भारत तवील अरसे से सिंतास मुआहिदे से इन्हिराफ की बात कर रहा था। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी के दामाद ने पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है। मुसलमान और दीगर अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। पहलगाम का वाक़या हिंदुत्व की सोच का रद्द-ए-अमल हो सकता है। रॉबर्ट वड्रा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर प्रोपेगेंडा खुद भारतीय अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया। गुमराहकुन रिपोर्टिंग के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के अवाम सड़कों पर निकल आए। गोदी मीडिया हाय हाय के नारे। वाकया मकबूजा रियासत के अवाम को बदनाम करने की साजिश करार।
मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। 1990 से लेकर अब कौन सा सयाह कश्मीर में मारा गया? सख्त सिक्योरिटी इंतजामात और खुफिया कैमरों की मौजूदगी में ये हमला कैसे हो गया? कश्मीरी शहरी ने सवाल उठा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ बेनकाब। सरजीवर में 2 मुबैना दरअंदाजों की हलाकत का दावा झूठ निकला। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन पुरअमन शहरी और गुज़िश्ता रोज से लापता थे। दोनों से कोई हथियार बरामद हुआ, न झड़प का कोई सबूत मिला। जराये के मुताबिक मासूम शहरियों को भारतीय फौज ने बेदर्दी से कत्ल करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दिया। पीर साहब पगारानी खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान के दिफा और सलामती के लिए हर रुख अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का हुक्म दे दिया। मादरे वतन का दिफा हर चीज़ पर मुकद्दम है। किसी भी नाजुक मौके पर पूरी कौम और हर जमात अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। पीर पगारा का बयान। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भारतीय आबी दहशतगर्दी है। भारत यकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाक सरजमीन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना कौम खूब जानती है। वक्त आने पर भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे, शेख रशीद का पैगाम। पाकिस्तान के ओलंपियन ज्यूलन थ्रोअर अरशद नदीम ने भारत में होने वाले ज्यूलन थ्रो मुकाबले में शिरकत से माजरत कर ली। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को इवेंट में शिरकत की दावत दी थी। वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन में मुतहर्रिक। चीन, सऊदी अरब और यूएई की वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकातें। पांडा बॉन्ड के इजरा के अमल को आगे बढ़ाने के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। IMF प्रोग्राम में मावनत पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। चीनी हम मनसब से CPEC फेज़ 2 के लिए अज़्म का इयादा किया। नीदरलैंड की मलिका से मुलाकात में पाकिस्तानी ख़वातीन की माली शमूलियत की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वफाकी हुकूमत ने PIA की निजकारी का अमल दोबारा शुरू कर दिया। कौमी एयरलाइन के शेयर्स फरोख्त करने के लिए इजहार दिलचस्पी जारी। जमा कराने के लिए 3 जून 2025 तक तारीख मुकर्रर। नए तैयारों की खरीदारी और लीज पर सेल्स टैक्स छूट दी जा सकती है, निजकारी कमीशन का दावा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 1550 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखने में आई। दरियाए सिंध से मुतनाज़ नहरें निकालने के खिलाफ वकला का खैरपुर में बबरलू बाईपास और कंदकोट में धरना जारी। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ट्रकों में रखी सब्जियां और दीगर अशिया खराब होने लगी। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में वकला की हड़ताल। तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए। साइलिन को मुश्किलात का सामना। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मुल्तान हाईवे गेट के सामने भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत। लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ तौहीन अदालत केस सिंगल बेंच में कैसे लग गया? अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संजानी जलसे पर दर्ज मुकदमे में असद कैसर की जमानत में 21 मई तक तौसीक कर दी। लाहौर में सोशल मीडिया पर जाली वीडियोस अपलोड करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ पैका एक्ट के तहत 23 मुकदमात दर्ज। वज़ीर आला पंजाब का एथोपिया के सफीर से बाहिमी दिलचस्पी के उमूर। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने एथोपिया से पाकिस्तान बराह रास्त फ्लाइट बहाल होने पर मुबारकबाद की।
कराची के डिफेंस थाने में कानून के तलबा और पुलिस एहलकारों में तलकलामी। तलबा को तलाशी के लिए रोका था, शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। बाद 150 अफराद ने थाने पर हमला कर दिया। मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज से कुछ लोग मामूली जख्मी हुए, पुलिस का दावा। तलबा की थाने में तजलील की गई और तशद्दुद किया गया। लाठी चार्ज और फायरिंग से 4 तलबा जख्मी हो गए, तलबा के वकील का दावा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग से नौजवान जाम बहक। शहरियों से फायरिंग के तबादले में एक डाकू भी मारा गया। कब्जे से असलहा बरामद। लकी मरवत में दहशतगर्दों का ट्रैफिक पुलिस वैन पर रॉकेट हमला, 2 एहलकार जख्मी हो गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मुल्तान के चौक शहबाज पर भत्ता न देने पर मुल्जिमान ने दुकान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने भत्ताखोरी और दीगर जराइम में मुलव्विस 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में शोहर को कंट्रोल करने के लिए मुल्जिमा ने जाली पीर के साथ मिलकर खातून को बरहना करवा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब में अप्रैल के दौरान पारा 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की शदीद लहर का अलर्ट। बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में आज गर्मी में कमी आएगी। समुद्री हवाएं भी बहाल होने का इम्कान। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी के करीब जंगलात में आग बेकाबू। 12,500 एकड़ अराजी खाकसर हो गई। 1300 मकान शोलों की लपेट में आने का खदशा। 5000 अफराद की नकल मकानी। करीबी इलाके की बिजली मुअत्तल हो गई। रेस्क्यू एहलकारों को 20 साल के दौरान सबसे बड़ी आग होने के खदशात। अमेरिका का आइंदा 2 से 3 हफ्ते में चीन के लिए टैरिफ तय करने का ऐलान। टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। यूक्रेन और रूस के साथ डील कर ली है। रूसी सदर पुतिन के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से तमाम इजरायली यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। यरगमालियों को रिहा न करने से इजरायल को गजा पर हमले का बहाना मिलने का दावा। हमास ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमीज करार दे दिया। पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका पहुंचा दिया गया। आखिरी दीदार के लिए लोगों का तांता बन गया। पोप की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। कार्डिनल केविन फेरी वेटिकन के कायम मकाम सरबराह बन गए। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड बदस्तूर नाकाबिले शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। एंड्रीज गोज 80 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मे के दरमियान मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन PSL में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गए। होटल में टीम को ज्वाइन कर लिया। केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे। और पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्दी के मद्दा उनका 91वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। उनके गाने आज भी कानों में रस घोल देते हैं।